भारतीय राजनीति का इतिहास वाकई में काफी इंटरेस्टिंग रहा है। अगर आप इसकी गहराई को जानना चाहते हैं, इसकी सच्चाई और कुछ छुपे राजों को जानना चाहते हैं, तो भारत का बेस्ट पब्लिशर प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे भारतीय ज्ञान का खजाना, भारतीय जनता पार्टी की गौरव गाथा, कांग्रेस मुक्त भारत, जोखिम भरे हस्तक्षेप, भारत की उन्नति का मंत्र, भारतीय मनीषियों की प्रेरक भूमिका, झारखंड में विद्रोह का इतिहास, इंडियन इकोनॉमी की बढ़ती पहचान, डॉक्टर अंबेडकर और राष्ट्रवाद, अयोध्या का इतिहास, भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास और हाशिए पर हसरत। यह सभी किताबें आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगी, तो आज ही ऑर्डर करें, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। महान स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक सद्भाव के प्रणेता, संप्रदायवाद के विरोधी तथा राष्ट्र के लिए प्राणों का बलिदान कर देने वाले क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय स्वप्नदर्शी नहीं थे। उन्होंने जिन योजनाओं की रूपरेखा बनाई, उन्हें पूर्ण करने के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। लाला जी आजीवन शांतिपूर्ण उपायों से स्वराज्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहे, लेकिन उन्होंने आतंक और अत्याचार के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। अतीत को देखते रहना व्यर्थ है, जब तक उस अतीत पर गर्व करने योग्य भविष्य के निर्माण के लिए कार्य न किया जाए। इस कथन को अपने जीवन का आदर्श मानने वाली लाला लाजपत राय की कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आजादी की लड़ाई का इतिहास क्रांतिकारियों के विविध साहसिक कारनामों से भरा पड़ा है, और ऐसे ही एक वीर सेनानी थे लाला लाजपत राय, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लाला लाजपत राय भारत में किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस के गरम दल के एक अहम सिपाही रहे लाला लाजपत राय का जीवन एक आदर्श जीवन है। लाला जी राष्ट्रीय विचारों के प्रणेता थे। उनके लिए पूर्ण स्वराज्य आदर्श था और धर्म भी। सामाजिक जीवन में फैली निराशा और विकृत मनोवृत्तियों को समाप्त करने के उद्देश्य से लाला जी ने आर्य समाज का आश्रय ग्रहण किया। उन्होंने शोषण को किसी रूप में स्वीकार नहीं किया। शोषण चाहे ब्रिटिश शासन का हो अथवा सबल जाति का निर्बल के प्रति। लाला जी शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप देना चाहते थे। उनके अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य स्वतंत्रता की अनुभूति कराना होना चाहिए। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल, बाल, पाल में से एक थे। 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर में एक प्रदर्शन में भाग लिया था। इस दौरान वे बर्बर ब्रिटिश हुकूमत द्वारा किए गए लाठी चार्ज में बुरी तरह घायल हो गए थे। आदर्शों के प्रति समर्पित स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक सद्भाव के प्रणेता, संप्रदायवाद महान के विरोधी तथा राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देने वाले क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय ने कहा था, अपने अतीत को ही निहारते रहना व्यर्थ है, जब तक हम उस अतीत पर गर्व करने योग्य भविष्य के निर्माण के लिए कार्य न करें। उनकी उपलब्धियों की स्मृति हमको प्रेरणा तो दे सकती है, हमारी आत्माओं को गर्व और शर्म की भावना से भी भर सकती है। लाला जी स्वप्नदर्शी नहीं थे। उन्होंने जिन योजनाओं की रूपरेखा बनाई, उन्हें पूर्ण करने के लिए अपना आजीवन अर्पित कर दिया। लाला जी शांतिपूर्ण उपायों से स्वराज्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहे, लेकिन उन्होंने आतंक और अत्याचार के सामने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, इसमें संदेह नहीं है कि अत्याचार करने वाला अपराधी होता है, लेकिन वह जो अत्याचार सहता है ज्यादा बड़ा अपराधी है। लाला जी के लिए स्वाधीनता से अधिक मूल्यवान कोई वस्तु नहीं थी। उन्होंने स्वराज्य प्राप्ति को नैतिक आवश्यकता के रूप में अनुभव किया। उनका दृढ़ मत था कि किसी भी विदेशी शासन से पराजित जाति को कोई लाभ नहीं मिलता। लाला जी राष्ट्रीय विचारों के प्रणेता थे। उनके लिए पूर्ण स्वराज्य आदर्श भी था और धर्म भी। अपने आदर्श की पूर्ति के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्रों की राजनीति को सदा के लिए मुक्ति दे दी थी। उन्होंने जिस स्वराज्य की कल्पना की थी, वह ब्रिटिश शासन में रहकर संभव नहीं था।
वे पृथक एवं स्वतंत्र राज्य के समर्थक थे, जिसके प्रत्येक कार्य को उसके नागरिक स्वयं संपन्न करते हों। लाला जी का मत था कि दो असमान जातियों में कभी मेल नहीं हो सकता। विदेशी शासन सदैव झूठ पर अवलंबित होता है और शक्ति के सहारे अपनी बात मनवाने का प्रयास करता है। उनका यह भी मानना था कि अपने अपमानों से मुक्ति पाने के लिए पराधीन जाति को बराबरी का संघर्ष करना चाहिए। सच्ची मित्रता के लिए बराबरी भी एक धन है। उन्होंने कहा था, जब तक कोई जाति अपने को किसी के बराबर न बना ले, तब तक उसके साथ पक्की दोस्ती नहीं रह सकती और यह लोग हमें बराबर बनने नहीं देते। जिस तरह अंग्रेज मित्रता रखते हुए भी अपने जातीय अधिकारों को नष्ट नहीं होने देते, उसी तरह हमको भी दोस्ती रखते हुए अपने जातीय अधिकारों को लेना चाहिए। सामाजिक जीवन में फैली हुई निराशा और विकृत मनोवृत्तियों को समाप्त करने के उद्देश्य से लाला जी ने आर्य समाज का आश्रय ग्रहण किया। उनके समय में समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अस्पृश्यता का शिकार था। लाला जी ने इस बात को कभी उचित नहीं माना कि समाज का एक वर्ग सामाजिक चेतना और सामाजिक सुख से वंचित कर दिया जाए। उन्होंने नागरिकों को समानता के अधिकार दिलाने के उद्देश्य से दलितोद्धार के लिए निरंतर संघर्ष भी किए। इसी प्रकार लाला जी ने स्त्री जाति के प्रति सामाजिक अन्याय का डटकर विरोध किया। निश्चय ही उनमें समाज के इस निर्बलतम अंग के प्रति वास्तविक सहानुभूति के भाव भरे हुए थे, जो उनकी वाणी और उनकी क्रियाओं से व्यक्त हुए हैं। नारी को समाज की शक्ति और निर्माता बताते हुए लाला जी ने यह भी कहा था कि समुदाय की सबसे बड़ी आवश्यकता है समुदाय की माताओं की यथासंभव सर्वोत्तम देखभाल करना। एक हिंदू के लिए नारी लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति का मिश्रित रूप है। इसका अर्थ यह है कि वह उस सभी की नींव है जो सुंदर है, वांछनीय है और शक्ति प्रदाता है। लाला जी ने 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के एक विशेष सत्र में भाग भी लिया था। वह गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, जो सैद्धांतिक तौर पर रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया जा रहा था। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में यह आंदोलन पंजाब में जंगल में आग की तरह फैल गया और जल्द ही वह पंजाब का शेर या पंजाब केसरी जैसे नामों से पुकारे जाने लगे। इसी के साथ एक और किस्सा याद आता है। 30 अक्टूबर 1928 को इंग्लैंड के प्रसिद्ध वकील सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग लाहौर आया। उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। पूरे भारत में भी कमीशन का विरोध हो रहा था, क्योंकि सभी चाहते थे कि साइमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधि भी होना चाहिए। इस दौरान पंजाब में इस कमीशन का विरोध करने वाले दल की अगुवाई लाला लाजपत राय ने की। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उन्होंने अंग्रेजों वापस जाओ का नारा दिया तथा कमीशन का डटकर विरोध जताया। इसके जवाब में अंग्रेजों ने उन पर लाठीचार्ज किया। अपने ऊपर हुए प्रहार के बाद उन्होंने कहा कि उनके शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के लिए कफन साबित होगी। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी साम्राज्य का मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। अपने अंतिम भाषण में उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी और इस चोट ने कितने ही उधम सिंह और भगत सिंह तैयार कर दिए, जिनके प्रयत्नों से हमें आजादी मिली। तो दोस्तों, अगर आप भी उनके जीवन से जुड़ी सभी बातों को जानना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक मैं लाला लाजपत राय बोल रहा हूँ। आप इस पुस्तक को Amazon और Flipkart से भी खरीद सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।